Good morning guys. Today we are going to start a new topic minerals in बिहार। तो चलिए, मेरा नाम है राहुल कुमार और हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार के मिनरल्स के बारे में और जानेंगे कि बिहार में मिनरल्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं और उनकी क्वांटिटीज़ के बारे में और कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टीटीट है। स्टीटीट 945 टन्स का प्रोडक्शन होता है बिहार में पर ईयर, और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हाई वोल्टेज इंसुलेटर के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए तो पायरिट्स नॉर्मली 9539 टन्स पर ईयर इसका प्रोडक्शन होता है, और सदियों से देखा जाए तो इसका हम लोग ज्वेलरी बनाने के पर्सपेक्टिव से या फिर आयरन ओर के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं। फिर आता है क्वार्कसाइट के बारे में। क्वार्कसाइट के बारे में अगर हम लोग देखें तो 14,865 टन पर ईयर इसका प्रोडक्शन होता है, और इसको हम लोग ज्वेलरी, जेमस्टोन्स, ग्लास मेकिंग के पर्सपेक्टिव से भी इसका यूज करते हैं। फिर क्रूड माइका 53 टन पर ईयर इसका प्रोडक्शन होता है, और नॉर्मली ये बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका क्वांटिटी अवेलेबल है। फिर अगर हम लोग देखें तो लाइमस्टोन्स 4,78,000 टन्स पर ईयर इसका प्रोडक्शन होता है बिहार में, और ये खुद में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो ये स्टीटीट है। ये स्टीटीट अगर आप लोग को पिक्चर के थ्रू याद रखा तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये स्टीटीट की एक मूर्ति मिली थी, ये वो स्टीटीट ही है। नेक्स्ट वन ये पायरिट्स, इसको भी जेमस्टोन्स के बनाने में, जेमस्टोन से ज्वेलरी के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। क्वार्कसाइट सेम ज्वेलरी, जेमस्टोन से ग्लास मेकिंग के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। ये रहा माइका का एक प्रोडक्ट जो कि आयरन के एक शीट में हम लोग के तौर पे इसको देख रहे हैं। सेम थिंग ये हो गया लाइमस्टोन्स, जो कि ट्रेन की पटरियों के नियर बाय में हम लोग इसको देखते हैं। फिर अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत सारे ऐसे और भी रिसोर्सेज है, जैसे हो गया बॉक्साइट, जिसको जमुई के डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखते हैं। फिर सीमेंट हो जाता है। सीमेंट को देखिए तो भभुआ, डोलोमाइट भी भभुआ में, और जहाँ तक ग्लास सैंड्स के बारे में देखें तो वो भी भभुआ में। फिर उसके बाद से आता है माइका का प्रोडक्शन बिहार के मुजफ्फरपुर, नवादा, जमुई, गया के एरिया में होता है। फिर सॉल्ट हम लोग को गया के जोन में मिलता है और जमुई के जोन में। ठीक है, उसके बाद से यूरेनियम और बेरिलियम को अगर हम लोग देखें तो ये गया डिस्ट्रिक्ट में फाउंड होता है। उसके बाद से देखा जाए कोल, तो कोल हम लोग को राजमहल कोल फील्ड के पास, और गोल्ड को देखें तो जमुई के एरिया में हम लोग इसको देखते हैं, प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में। अगर हम लोग देखें तो जो माइका है, माइका तीन उसके वेराइटीज है। एक है मुस्कोविट, फ्लोगोपाइट एंड बायोटाइट। ये मेनली इंडिया में पाए जाते हैं, ये तीन ही वेराइटीज है। लेकिन अगर बिहार के प्लेट पे और झारखंड के प्लेट पे अगर हम लोग देखें तो मस्कोवाइट सबसे ज्यादा मात्रा में, इनफैक्ट बोल सकते हैं कि मस्कोवाइट ही अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो माइका के प्रोडक्शन में बिहार और झारखंड सबसे आगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 95% पायरेट्स का जो डिपोजिशन है इंडिया में, वो सबसे ज्यादा बिहारी में, अराउंड मतलब 95% ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पायरेट्स का प्रोडक्शन बिहार में ही होता है। फिर ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग को पेट्रोलियम देखें कि बिहार में कहाँ हम लोग को मिलता है, तो उसमें हम लोग किशनगंज को देखते हैं। फिर सेम थिंग कि अगर सिम्यूल तल्ला ग्रेफाइट है, जो कि हम लोग को जमुई के जोन में मिलता है। एक पेगमाटाइट एक प्रकार है यूरेनियम का, जो कि हम लोग को मुंगेर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार में कितने इंडस्ट्रीज है और उनके क्या क्या काम है, इंडस्ट्रीज क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए बिहार में नॉर्मली अगर देखें हम लोग तो 68 इंडस्ट्रियल एरियाज है, जिसमें मेगा इंडस्ट्रीज पार्क्स भी हैं, और उसमें फूड प्रोसेसिंग का काम होता है, आईटीज भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, टेक्सटाइल्स, लेदर, या फिर बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से हाई प्रायोरिटी के सेक्टर्स होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बिहार में अराउंड 80% स्टेट पॉपुलेशन जो है ना एग्रीकल्चर है, और एक तरीके से बिहार पॉपुलेशन जो है ना एग्रीकल्चर में बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद से देखते हैं तो बिहार $2.2 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कर चुका है। अगर आप लोग देखें तो 2021 टू 2022 का ये डेटा है। फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो बिहार में ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, इंडस्ट्रीज में शुगर के इंडस्ट्रीज,
मोतिहारी, बिहटा, गया, नरकटियागंज, गोपालगंज, हथवा, मोतीपुर, सारण, भोजपुर, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दालमिया नगर, मीरगंज, ये सारे जगह जो है ये शुगर के इंडस्ट्रीज है। कॉटन के टेक्सटाइल्स की जहां बात होती है तो हम लोग देखते हैं गया के बारे में, फुलवारी शरीफ, डुमरांव, मोकामा, पटना, बरौनी और दालमिया नगर, ये सभी जगह जहां पे हम लोग को कॉटन के टेक्सटाइल्स है। फिर उसके बाद से हम देखें तो पेपर्स के बारे में, पेपर के टेक्सटाइल्स के बारे में अगर देखें तो समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी, दालमिया नगर। प्लाईवुड के बारे में अगर हम लोग देखें तो हाजीपुर। जूट में हम लोग को कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, इन सभी जगह पे हम लोग को जूट की इंडस्ट्री मिल जाती है। फिर अगर फर्टिलाइजर्स के बारे में अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो बरौनी में अवेलेबल है, ये बिहार का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं तो अगर देखा जाए तो बिहार में जो इंडस्ट्रियल कमीशन था, बिहार इंडस्ट्रियल कमीशन, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बना था और उस टाइम पे उसके चेयरमैन थे डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी ये 1964 में बना था, एस्टेब्लिश हुआ था। ये वो टर्म था जब सेकेंड 5 ईयर प्लान का पीरियड चल रहा था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश्ड हुआ था 26 जनवरी 1960 को। फिर देखें तो कल्याणपुर सीमेंट एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1937 में। बरौनी इसको बोल सकते हैं कि रोहतास का एक छोटा सा विलेज था, रोहतास डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा विलेज जिसको हम लोग बंजारी के नाम से जानते हैं। तो ये सब रहे वो पॉइंट्स जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में मेंशन कर दिया हूं, आप लिंक में जाके हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग क्राइटेरियन। लेट्स मीट विथ अ न्यू टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।